नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बढ़ती कलम न्यूज, जहां हर बड़ी खबर मिलती है सबसे तेज और सबसे साफ अंदाज में। देश दुनिया, राजनीति, खेल, कारोबार और मनोरंजन की हर अपडेट बस कुछ ही मिनटों में आपके सामने। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव। डॉक्टर के 2 शॉर्टकट डॉक्टरों ने ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए 2 आसान उपाय बताए हैं। पहला, नियमित जांच और स्क्रीनिंग, जिससे शुरुआती चरण में बीमारी पकड़ में आ सके। दूसरा, स्वस्थ जीवन शैली, जिसमें संतुलित आहार, व्यायाम और तनाव कम करना शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। शुरुआती पहचान से इलाज आसान हो जाता है और जीवन बचाया जा सकता है। महिलाओं को समय समय पर जांच कराने की सलाह दी गई है। तमीम इकबाल ने बीसीबी को चेताया। बांग्लादेश के दिग्गज बल्लेबाज तमीम इकबाल ने क्रिकेट बोर्ड को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर गंभीरता जरूरी है और प्रबंधन को सुधार करना चाहिए। विवादों पर राय देते हुए उन्होंने टीम मैनेजमेंट से खिलाड़ियों की मेहनत का सम्मान करने की अपील की। तमीम ने चेताया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो क्रिकेट का भविष्य प्रभावित होगा। उनके बयान से क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है और बीसीबी पर दबाव बढ़ गया है। बंगाल में ईडी कार्रवाई पर ममता का मोर्चा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का विरोध दिल्ली तक पहुंच गया। हाई कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद ममता बनर्जी खुद प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला और एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ममता की मौजूदगी ने आंदोलन को और ताकत दी। विपक्ष इसे लोकतंत्र की लड़ाई बता रहा है। तृणमूल का कहना है कि यह जनता की आवाज है, जिसे दबाया नहीं जा सकता। राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। तिलक वर्मा ने दी फिटनेस अपडेट। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने सर्जरी के बाद अपनी फिटनेस पर जानकारी दी। उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि वह जल्द मैदान पर लौटेंगे। तिलक ने कहा कि रिकवरी अच्छी चल रही है और वह मेहनत कर रहे हैं। उनके बयान से फैंस को राहत मिली है। टीम इंडिया में उनकी वापसी का इंतजार बढ़ गया है। तिलक ने कहा कि वह पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटेंगे और टीम को जीत दिलाने के लिए तैयार रहेंगे। दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों का सरेंडर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 18 महिलाएं भी शामिल थीं। इन पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। पुलिस और प्रशासन ने इसे बड़ी सफलता बताया। सरेंडर से क्षेत्र में शांति की उम्मीद जगी है। सरकार ने पुनर्वास का वादा किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान नक्सलवाद को कमजोर करने में अहम साबित होगा। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और विकास की उम्मीद जताई है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्ते केस। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले की तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। अवैध प्रजनन, आयात और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे उठे। अदालत ने कहा कि इस समस्या का समाधान जरूरी है। सुनवाई से समाज में बहस तेज हो गई है। कोर्ट जल्द दिशा निर्देश जारी कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला पशु अधिकार और मानव सुरक्षा दोनों के लिए अहम होगा। सरकार और नगर निगमों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का बयान। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि आवाज दबाने से मुद्दे नहीं मरते। उन्होंने लद्दाख की लड़ाई को और गहरी बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जनता की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बयान से लद्दाख आंदोलन को नई ऊर्जा मिली है। गीतांजलि ने कहा कि यह संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि पहचान का है। सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। लोग आंदोलन को और मजबूत करने में जुट गए हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में नई मिसाइल। यूक्रेन पर हमले में रूस ने पहली बार ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। यह मिसाइल युद्ध में नया मोड़ ला सकती है। विशेषज्ञों ने इसे खतरनाक विकास बताया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने चिंता जताई है। यूक्रेन ने कहा कि यह हमला उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। युद्ध की स्थिति और गंभीर हो गई है और शांति की उम्मीद कम होती दिख रही है। बजट 2026। टेक्नोलॉजी सेक्टर को बड़ा बूस्ट। भारत सरकार ने बजट 2026 में टेक्नोलॉजी सेक्टर को नई ताकत देने का ऐलान किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश की योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को ग्लोबल टेक हब बनाया जाए और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिले। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।
CES 2026 AI पावर्ड डिवाइसों की धूम लास वेगास में चल रहे CES 2026 में टेक्नोलॉजी कंपनियों ने भविष्य की झलक दिखाई। AI पावर्ड स्मार्ट टीवी, स्मार्ट होम डिवाइस और ऑटोमेशन गैजेट्स ने दर्शकों को आकर्षित किया, खासकर ऐसे टीवी और स्पीकर जो यूजर की आदतों को सीखकर खुद को एडजस्ट करते हैं, चर्चा में रहे। भारतीय बाजार में इन डिवाइसों के आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इनोवेशन आने वाले वर्षों में लोगों की जीवन शैली को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें। जुड़े रहिए बढ़ती कलम न्यूज के साथ, जहां खबरें मिलती हैं बिना शोर और पूरी सच्चाई के साथ। धन्यवाद।